क्लास 7 से 12 में है या अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के पहले, दूसरे या तीसरे साल के स्टूडेंट है तो आपको मिल सकती है 90,000 रुपीज। यस, यू हर्ड मी राइट। वीवो दे रही है 50,000 रुपीज एंड भारती सीमेंट प्रोवाइड कर रही है 40,000 रुपीज। In this video, I am going to explain every detail with respect to these two scholarship, and along with that, I am going to explain you how to apply these two scholarships as well. तो वीडियो को जरूर देखिए and don't miss out any of the important points. अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड येट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए वीवो एंड भारती सीमेंट स्कॉलरशिप स्पॉन्सर कर रही है एंड ये दोनों स्कॉलरशिप्स फ्रेश एंड रिन्यूअल के एप्लीकेशंस ओपन है फॉर दिस ईयर। फ्रेश एप्लीकेशन वो होते हैं कि आप पहली बार ये दोनों में से कोई एक स्कॉलरशिप को अप्लाई कर रहे हो एंड रिन्यूअल वो होता है कि आप ये स्कॉलरशिप को पिछले साल आपके एकेडमिक ईयर में आपने अप्लाई किया हो और विन किया हो, ये साल भी आप उसको अप्लाई करके विन कर सकते हो, उसको रिन्यूअल बोलते हैं। वीवो 50,000 वर्थ की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए फॉर बोथ फ्रेश एंड रिन्यूअल एप्लीकेशन। उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना। ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए यू मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये स्कॉलरशिप बोथ जेंडर के लिए एप्लीकेबल है, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने कमेंट्स या कंप्लेंट्स देखा था लड़कों का कि लड़कों के लिए भी जो स्कॉलरशिप एप्लीकेबल है उसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। सो ये स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर द रिलीजन और द कास्ट। ये सभी कास्ट एंड रिलीजन के स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। ये स्कॉलरशिप दोनों अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एप्लीकेबल होता है। ये स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए और एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका फैमिली इनकम लेस देन 5 लाख रहना चाहिए एंड स्टूडेंट यानी कि आप एप्लीकेंट की एक बैंक अकाउंट रहना मैंडेटरी है, क्योंकि स्कॉलरशिप रिवॉर्ड विल बी क्रेडिटेड टू स्टूडेंट बैंक अकाउंट। अगर आप दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, झारखंड से बिलोंग करते हो देन योर परसेंटेज मस्ट बी मिनिमम 70 इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर। अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो तो आपका परसेंटेज रहना चाहिए मिनिमम 80% इन योर प्रीवियस एकेडमिक ईयर। एंड ये स्कॉलरशिप अप्लीकेबल है उन्हीं लोकेशन को जो मैंने पहले मेंशन किया है। एंड ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत होगी वो मैं लिस्ट बताऊंगी, बट मेक श्योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स शुड बी इन अ फॉर्मेट ऑफ जेपीजी और पीएनजी। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट कुछ इस तरफ है: आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक पासबुक कॉपी, इनकम सर्टिफिकेट या आईटीआर या रेशन कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, करंट ईयर की फीस स्ट्रक्चर या फीस रिसिप्ट्स और प्रीवियस ईयर की मार्कशीट्स। एंड मेक श्योर अगर आप वीवो नहीं तो भारती सीमेंट दोनों में से कोई एक भी स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हो या दोनों अप्लाई कर रहे हो, अगर आप एलिजिबल हो तो वहां पे भी सेम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना पड़ेगा। Now let me show you how to apply for this Vivo scholarship opportunity. उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक कीजिए एंड देन you'll be redirected to विद्यासारथी ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आपका वहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉग इन कर सकते हो आपके यूजर आईडी पासवर्ड से, अगर नहीं है तो आप नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो एंड अपना प्रोफाइल वहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी आ रहा है टू क्रिएट एंड अपडेट द प्रोफाइल इन द विद्यासारथी पोर्टल, देन उसका मैंने अलग एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसका लिंक आई कार्ड में मिल जाएगा एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू कंप्लीट द प्रोसेस। Once you are done with creation and updating your profile, then log into your account and वहाँ पे आपको एक सर्च बटन मिल जाएगा, सर्च फॉर वीवो स्कॉलरशिप। उसमें आपको दोनों अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट की फ्रेश एंड रिन्यूअल एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। जो आपको एप्लीकेबल होगा उसको क्लिक कीजिए, देन आपको फिल आउट करना होगा डिटेल्स लाइक आपके पेरेंट या गार्डियन का नेम, देन ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करना है व्हाट इज योर रिलेशनशिप, मतलब इज योर मदर और अ फादर और अ गार्डियन, ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कीजिए। Then next question you need to answer is your parent or a guardian is working for Vivo? Yes or no option select कीजिए। Then you need to upload a bonafide certificate जो मैंने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया था। अगर आपको bonafide certificate कैसे रहता है पता नहीं है तो वहाँ पे साइड में आपको एक डाउनलोड बटन मिल जाएगा, सैम्पल कॉपी आप डाउनलोड कीजिए, फिल ऑल द डिटेल्स एंड गेट इट साइन फ्रॉम योर कॉलेज और द स्कूल, देन वापस यहाँ पे अपलोड कीजिए।
देन क्लिक ऑन द चेक बॉक्स विच डिफाइंस दैट आपने सभी अब तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो सभी ट्रू है या फेक इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। देन क्लिक ऑन द सबमिट बटन। भारतीय सीमेंट स्कॉलरशिप की डिटेल्स बताने से पहले आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो। एंड वीवो या भारतीय सीमेंट दोनों स्कॉलरशिप के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज, डाउट्स या क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिए, मैं आपके सारे कमेंट को आंसर करूंगी। भारतीय सीमेंट स्पॉन्सर कर रहा है वेरिड स्कॉलरशिप रिवॉर्ड फॉर डिफरेंट कोर्सेज के लिए। तो अगर आप क्लास 9 to 12 मतलब 9, 10, 11, 12 या ITI के कोर्स कर रहे हो तो आपको मिलेगा स्कॉलरशिप रिवॉर्ड वर्थ 10,000 रुपीज। अगर आप कोई भी डिप्लोमा कोर्स अंडर एनी डिसिप्लिन पढ़ाई कर रहे हो तो आपको मिलेगा 15,000 वर्थ की स्कॉलरशिप रिवॉर्ड। 20,000 वर्थ की स्कॉलरशिप रिवॉर्ड आपको मिलेगा अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स पढ़ाई कर रहे हो अंडर एनी डिसिप्लिन। देन अगर आप BE या BTech कर रहे हो तो आपको मिलेगा 35,000 रुपीज पर ईयर। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो अंडर एनी डिसिप्लिन तभी आपको मिलेगा स्कॉलरशिप रिवॉर्ड 25,000 रुपीज, वेयर एज 40,000 वर्थ स्कॉलरशिप रिवॉर्ड आपको मिलेगा अगर आप MTech कर रहे हो तो। ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगी, उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आप इंडियन सिटीजन रहना मैंडेटरी है। यू बिलोंग टू ईदर ऑफ द कैटेगरी और एनी जेंडर। ये स्कॉलरशिप एक्सक्लूसिवली सबके लिए ओपन है। You must have secured minimum of 50% in your previous academic year and you must belong to Kadapa district of Andhra Pradesh. Then you are eligible for this scholarship opportunity. आपका family income less than 5 lakhs year रहना चाहिए. Then you must have taken admission in any recognized university under NAC, AICTE, UGC or government recognized institutions. एंड स्टूडेंट का खुद का बैंक अकाउंट रहना भी मैंडेटरी है। ये स्कॉलरशिप ओपन है इन सभी ग्रेड्स के लिए जो बिलोंग करते हैं क्लास 9 to 12, ITI, डिप्लोमा, PG डिप्लोमा अंडर एनी डिसिप्लिन, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज अंडर एनी डिसिप्लिन, इंजीनियरिंग एंड MTech स्टूडेंट्स के लिए। ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए भी आपको सेम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है, अगर चाहिए तो आप रिप्ले करके देख सकते हो। ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड इसके अकाउंट क्रिएशन एंड अपडेटिंग प्रोफाइल सेम प्रोसेस रहेगा, प्लीज रिप्ले करके देख लीजिए। एंड आपको सर्च करना होगा भारतीय सीमेंट स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन योर ग्रेड, मतलब आप कौन से स्टैंडर्ड में या कौन से अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स परस्यू कर रहे हो उसके बेसिस पे फ्रेश या रिन्यूअल एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। Then fill out the detail like is your parent or a guardian is working for Bharti Cement, yes or no ऑप्शन है। अगर आप yes क्लिक कर रहे हो तो और एक क्वेश्चन पॉपअप होता है दैट इज योर पेरेंट और अ गार्डियन इज अ परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेस का एक ऑप्शन है। अगर नो है तो आप ऑप्शन नो सेलेक्ट कर सकते हो। Then go on to the next question that is are you brought up by a single parent, select the option yes or no। then आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है दैट इज ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कीजिए। अगर आप कडपा डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हो, अगर आप कोई और डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हो तो अदर ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। देन क्लिक ऑन द चेक बॉक्स विच डिफाइंस कि अब तक आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो सभी ट्रू है। देन क्लिक ऑन द सबमिट बटन। अगर आपको ये दोनों स्कॉलरशिप एप्लीकेबल है तो आप दोनों अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये दोनों स्कॉलरशिप एप्लीकेबल नहीं है तो नो नीड टू वरी, एक और स्कॉलरशिप है दैट इज बिग ड्रीम स्कॉलरशिप जो सभी कास्ट, सभी जेंडर एंड सभी कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है एंड ऑल ओवर द इंडियन स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी। सो साइनिंग ऑफ, टेक केयर अंटिल नेक्स्ट टाइम।